तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सभी बाइक्स के बारे में जिनमें कि आपको काफी ज्यादा अच्छा खासा टॉप स्पीड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि उन सभी बाइक्स के बारे में मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो कि अपनी सेगमेंट्स में आती है, जिनमें कि आपको काफी ज्यादा अच्छा टॉप स्पीड देखने को मिलता है। जैसे कि हो गई 150cc सेगमेंट, 300cc सेगमेंट, फिर 600cc सेगमेंट्स। तो इसी टाइप की कुछ पॉपुलर सेगमेंट्स में आने वाली कुछ 7 बाइक्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करने पाओ। साथ ही में वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई दूसरी बाइक कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में बहुत सारी सेगमेंट्स की बाइक्स पे बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे वो सब बाइक्स के बारे में जो कि लोअर डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है, यानी लोअर सीसी के साथ आती है। तो 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 7 नंबर पे ये जो बाइक है ये 150cc सेगमेंट से बिलोंग करती है। एक्चुअली में प्रीमियम 150cc की बाइक है, लेकिन ये जो बाइक है ये है 150cc की, लेकिन परफॉर्मेंस दिखाती है एक 200cc बाइक की तरह। तो यहाँ पर आप लोग भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं कौन सी बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी कोई वैसी बाइक चाहिए जो कि 150cc सेगमेंट में बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस भी दे, साथ ही में काफी अच्छी टॉप स्पीड भी डिलीवर करे, तब आपके लिए ये बाइक काफी ज्यादा सही रहेगी। तो जिन लोगों ने मेरे को यहाँ पे गेस कर लिया, आप लोगों ने बिल्कुल भी सही गेस किया। यहाँ हम लोग बात करें यामाहा R15 V3 के बारे में। R15 V3 के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं कि जितना इसका इंजन का डिस्प्लेसमेंट है उतना इसका टॉप स्पीड है। लगभग इसकी जो टॉप स्पीड है 150 प्लस की एमपीएच है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो लगभग जो इसका इंजन का सीसी है उतना ही आपको इसमें टॉप स्पीड भी देखने को मिलता है, यानी 155 की एमपीएच तक की टॉप स्पीड आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। और वहीं R15 V3 के बारे में ज्यादा बात करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि ये बाइक काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। साथ ही में हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस में इस बाइक के बारे में ऑलरेडी बात करके रखा हुआ है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको इसकी करंट प्राइस बता देता हूँ, साथ ही में इसके कुछ और डिटेल्स पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पे R15 V3 की अभी आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाती है। तो अगर आप इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट को लोगे तो उसके लिए आपको ऑन रोड दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 1,71,000 रुपीज। अगर आप इसके रेसिंग ब्लू एडिशन को लेते हो तो उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 1,73,000 रुपीज। और अगर आप इसके टॉप मॉडल को लेते हो जो कि डार्क नाइट एडिशन, उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 1,74,000 रुपीज। तो वैसे अभी वाली जो R15 V3 BS6 आ रही है इसमें कुछ आपको चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं इसके BS4 मॉडल से। जैसे कि इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाली भी फीचर दी गई है, डुअल हॉर्न भी लगा दिया गया और उसके टायर्स भी अब आपको नए देखने को मिलते हैं। अब नए से मेरा मतलब ये है कि यामाहा आप दूसरी कंपनी के टायर्स इस बाइक में यूज कर रही है। R15 V3 BS6 में आपको 18.6 bhp का पावर मिल रहा है और 14.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, वही वाले इसके 155cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। तो 7 नंबर में हमने बात की यामाहा R15 V3 के बारे में, जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा टॉप स्पीड देखने को मिलती है प्रीमियम 150cc सेगमेंट में। अब बात करते हैं जो 6 नंबर पे बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों हम लोगों ने बात के लिए 150cc वाली बाइक के बारे में, हम लोग बात करते हैं 200cc सेगमेंट में वो बाइक के बारे में जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी टॉप स्पीड देखने को मिलती है। तो 6 नंबर पे जो बाइक है उस बाइक का नाम है बजाज पल्सर RS200। जी हाँ दोस्तों, RS200 वो बाइक है जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी टॉप स्पीड देखने को मिलती है इस 200cc सेगमेंट में। लगभग इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 145 प्लस की एमपीएच तक चली जाती है। हाँ, यहाँ पे मैं अब ये जानता हूँ कि बहुत लोग मेरे को ये बोलोगे कि अपाची 204V की भी टॉप स्पीड इतनी चली जाती है, उस बाइक की भी चली जाती है, इस बाइक की भी चली जाती है। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि BS6 इंजन के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो BS6 इंजन के साथ RS200 वो बाइक है जो कि 200cc सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा अच्छी टॉप स्पीड डिलीवर करती है। ऑल्दो इसका जो BS3 मॉडल था उसमें और ज्यादा अच्छी आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती थी, उसकी टॉप स्पीड 160 प्लस की एमपीएच तक चली जाती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे इंजन की जो नॉर्म्स है वो आगे बढ़ती जा रही है, यानी BS3 BS4 BS6 होते जा रही है, वैसे वैसे टॉप स्पीड हल्की हम लोगों को घटने को देखने को मिल रही है। फिर भी अगर आपको 200cc की बाइक ऑन करते हो और उसमें अगर इससे ज्यादा अगर आप लोगों ने टॉप स्पीड अचीव की है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वहीं RS200 को अगर आप लोग लेते हो तो RS200 की करंटली जो अभी ऑन रोड प्राइस चल रही है वो है 1,76,000 रुपीज। और फिलहाल RS200 के लिए बहुत सारे लोग मेरे को कलर्स के भी क्वेश्चन करते रहते हैं कौन कौन सी कलर्स इस बाइक में अभी आ रही है। तो टोटल इस बाइक में अभी 6 कलर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, जो कि ग्रेफाइट ब्लैक, रेसिंग ब्लू, रेसिंग रेड, बर्न रेड, मेटेलिक पर्ल व्हाइट एंड प्यूटर ग्रे। तो टोटल आपके लिए 6 कलर अवेलेबल है इस बाइक के साथ। और वहीं बहुत कम ऐसी बाइक्स इंडियन मार्केट में जिसने BS4 से BS6 ट्रांजिशन में पावर लॉस नहीं किया है। तो RS200 भी उन चुनिंदा बाइक्स में से एक है जिसमें कि कोई भी पावर का ड्रॉप आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इसमें आपको 24.3 bhp की पावर मिल जा रही है और 18.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जा रहा है इसके वही वाले 199cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। वहीं RS200 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की और वहीं इसकी जो सीट हाइट है ये है 810 mm और इसकी करवेट है 166 kg। तो दोस्तों 6 नंबर में मैंने बात किया वो 200cc बाइक के बारे में जिसमें कि आपको काफी अच्छा खासा टॉप स्पीड देखने को मिलता है। बात करते हैं 5th नंबर पे जो बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर में बाइक है ये क्वाड्र लीटर सेगमेंट की बाइक है, यानी 250cc सेगमेंट की बाइक है। ऑल्दो ये जो बाइक है अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है,
बट मे बी इसकी जो कंपनी है नियर फ्यूचर इसको कभी इंडिया में लॉन्च कर दे। वैसे 5th नंबर पर मैं बात करें कावासाकी निंजा ZX-25R के बारे में, तो निंजा ZX-25R ही वो बाइक है इस सेगमेंट में जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा खासा टॉप स्पीड देखने को मिल रहा है फिलहाल इस सेगमेंट में। ऑल्दो ये जो बाइक है बाद बाकी 250 सीसी बाइक से अलग भी है क्योंकि इसमें आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। वहीं बाद बाकी की जो 250 सीसी बाइक्स होती है उनमें या तो आपको सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है या फिर ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, लेकिन इस बाइक में आपको फ्रिकिंग 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है। बस इसी की वजह से ये जो बाइक है काफी ज्यादा अच्छी खासी टॉप स्पीड अचीव करने पाती है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 180 प्लस kmph तक चली जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस सेगमेंट अकॉर्डिंग इतना ज्यादा टॉप स्पीड कितनी बड़ी बात है। हाँ भले इतना ज़्यादा टॉप स्पीड आपको देखने के लिए एक 250 सीसी बाइक में काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी पे करनी पड़ती है। अगर इंडिया में ये कभी बाइक लॉन्च भी हो जाती है तो 6 लाख से नीचे की ऑनर प्राइस में मिलेगी नहीं। तो वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए 6 लाख के प्राइस मार्क के आसपास क्या आप ये बाइक को लेना पसंद करोगे कि नहीं, या फिर कोई मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक लोगे जैसे कि 650 सीसी सेगमेंट्स की कोई बाइक हो गई। वैसे इस बाइक में आपको 51 bhp का पावर मिलता है, 23 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 249 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। वहीं इस बाइक की जो सीट है 785 mm है, इसकी जो कर्वेट है 182 kg और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो है 15 लीटर्स की। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों 4th और 3rd नंबर में हम बात करेंगे 300 और 400 सीसी सेगमेंट की बाइक्स के बारे में। तो 4th नंबर पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं 300 सीसी सेगमेंट की बाइक के बारे में। ऑल्दो ये जो बाइक है फिलहाल के लिए मार्केट से डिसकंटिन्यू है क्योंकि इसका कोई BS6 मॉडल आया नहीं है, लेकिन अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर इसका BS6 मॉडल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा और ये जो बाइक है इस सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा अच्छी टॉप स्पीड डिलीवर करेगी। तो जी हाँ दोस्तों R3 के बारे में आप लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा। R3 में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी टॉप स्पीड देखने को मिलती है। R3 जो BS4 मॉडल थी उसकी जो टॉप स्पीड थी 190 प्लस kmph तक चली जाती थी। तो यहाँ पे फिर से यामा की दाद देनी पड़ेगी कि वो लोग 300 सीसी सेगमेंट की बाइक को 190 प्लस kmph तक टच करवा दे रहे हैं। ऑल्दो ये भी जो 300 सीसी सेगमेंट की बाइक है इसमें आपको सिंगल सिलेंडर इंजन नहीं देखने को मिलता है, ये भी आती है ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ। और वही जो R3 पुरानी वाली थी जो इसकी BS4 मॉडल थी उसकी जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो 3,51,000 रुपीज थी और आने वाली जो R3 है वो 12। और वही जो R3 BS4 मॉडल थी उसकी जो लास्ट एक शोरूम प्राइस यानी उसके बंद होने से पहले वो 3,51,000 रुपीज थी। और वही जो न्यू R3 आएगी यानी जो BS6 R3 आएगी वो 15 to 30,000 रुपीज एक्सपेंसिव जरूर होगी क्योंकि उसमें आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। और वहीं BS4 R3 में आपको 40.8 bhp का पावर मिलता था और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था उसके 321 से ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। वैसे BS4 R3 में काफी सारी चीज मिसिंग थी जैसे कि इसमें कोई क्विक शिफ्टर नहीं था, कोई स्लीपर क्लच नहीं था, साथ ही में इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था उसमें भी काफी सारे कम फीचर्स थे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सब जो सभी मिसिंग फीचर्स थे इसके जो BS6 मॉडल है उसके साथ लॉन्च हो जाए। सो एनीवेज हम लोग बात करते हैं 3rd नंबर पे जो बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर पे बाइक है जैसा मैंने आपको बताया कि 400 सीसी सेगमेंट की बाइक है और हम लोग बात करेंगे 3rd नंबर पे। तो यहाँ पे जो 400 सीसी सेगमेंट की बाइक है ऑल्दो 400 सीसी का इंजन तो आपको मिलता नहीं, थोड़ा सा छोटा इंजन मिलता है इस बाइक में। तो 3rd नंबर में बात कर रहे हैं ड्यूक 390 के बारे में। अब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो दोस्तों KTM की जितनी भी बाइक्स होती है उनमें आपको कुछ टॉप स्पीड अच्छा खासा देखने को मिलता नहीं है क्योंकि सब में लिमिटर लगा रहता है, चाहे वो RC125 हो, RC200 हो, इवन ड्यूक 200 हो, ड्यूक 250 हो। लेकिन ड्यूक 390 के साथ हल्का सा यहाँ पे केस डिफरेंट है। ड्यूक 390 में आपको काफी अच्छी टॉप स्पीड देखने को मिलती है। अगर आप इस बाइक को काफी अच्छे तरीके से चलाते हो, काफी अच्छे तरीके से लॉन्च करते हो तो 175 प्लस kmph तक इसकी टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं ड्यूक 390 के साथ साथ यहाँ पे मैं RC390 को भी इंक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि RC390 में भी आपको जो टॉप स्पीड है वो इतनी ही देखने को मिलती है, इससे थोड़ी ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि एरोडायनामिक उसमें ज़्यादा हेल्प कर देती है और ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव करवाने में। तो इस सेगमेंट में आपको ड्यूक 390 और RC390 वो बाइक्स देखने को मिलेगी जिनमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी टॉप स्पीड देखने को मिलती है और साथ ही में अगर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए तो ये दोनों बाइक्स के साथ आप लोग आराम से जा सकते हो। सिर्फ अगर ड्यूक 390 की बात की जाए तो ड्यूक 390 अगर आप लोग लेते हो तो उसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 3,01,000 रुपीज़। तो इन दोनों ही बाइक्स आपको सेम इंजन देखने को मिलता है इसलिए पावर फिगर्स टॉर्क फिगर्स दोनों में आपको सेम देखने को मिलते हैं। 43 bhp का पावर मिल जाता है और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इनके 373 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। और अगर कर्वेट की बात की जाए तो सिर्फ अगर ड्यूक 390 की कर्वेट की बात की जाए तो 167 kg की कर्वेट है और साथ ही में इसकी जो सीट हाइट है वो है 830 mm। तो 3rd नंबर में बात की ड्यूक 390 और थोड़ी सी RC390 के बारे में बात करते हैं जो 2nd नंबर में बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2nd नंबर में बाइक है ये एक मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक यानी एक 600 सीसी सेगमेंट की बाइक है। ऑल्दो ये भी जो बाइक इंडिया में सेल नहीं होती है लेकिन अगर आप लोग चाहो तो इस बाइक को बाहर से इंपोर्ट करके ला सकते हो। बहुत सारे जो इंडिया के बड़े बड़े बाइक लवर लोग हैं, जो इंडिया के बाइक प्रेमी लोग हैं, उन लोगों ने ये बाइक को ऑलरेडी लाया हुआ है इंडिया में और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा R6। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जितने भी मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स देख लो उनमें आपको इतना टॉप स्पीड नहीं देखने को मिलता है जितना कि यामाहा R6 में देखने को मिलता है। यामाहा R6 की जो टॉप स्पीड है वो 280 प्लस kmph तक चली जाती है और बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि 290 प्लस kmph तक भी इस बाइक की टॉप स्पीड चली जाती है। हाँ भले 300 kmph तक इस बाइक की
टॉप स्पीड नहीं जाती है, लेकिन 280 प्लस की एमपीएस तक की इसकी टॉप स्पीड आपको हमेशा देखने को मिलती है। बाद बाकी जितनी भी मार्केट में मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स आती है उनकी जो टॉप स्पीड होती है वो 240 की एमपीएस, 245 की एमपीएस, ज़्यादा से ज़्यादा 250 की एमपीएस तक जाके स्टक हो जाती है। लेकिन यामा R6 सिर्फ स्टॉक कंडीशन में ही इतनी टॉप स्पीड को अचीव कर लेती है, जिसकी वजह से बाहर के देशों में R6 जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चॉइस है लोगों के बीच में मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में। अब यामा इसको इंडिया में इसलिए नहीं सेल करता है क्योंकि ये जो बाइक है अगर इसको इंडिया में सेल करेगी यामा तो इसमें काफ़ी सारी टैक्स ड्यूटीज लगेगी, क्योंकि ये जो बाइक है एक CBU यूनिट के थ्रू आएगी, जिसकी वजह से ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी और इसलिए ये जो बाइक इंडिया में यामा सेल नहीं करती है। सो एनीवेज इस बाइक में आपको 599 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो कि एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। वहीं इसमें आपको 118 bhp का पावर मिलता है और 62 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। साथ ही में इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 17 लीटर्स की है और वहीं इसकी जो सीट हाइट है वो बुर्ज खलीफा पे है। इसकी जो सीट हाइट है वो 850 mm है, जिसकी वजह से शॉर्टर राइडर्स के लिए जो बाइक है बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं रह जाती है। बट बैक टू द टॉपिक, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें तो टॉप स्पीड के बारे में, तो यामा R6 में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी टॉप स्पीड देखने को मिलती है अगर आप कोई मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स में से निकाल के देखते हो तो। अब पता नहीं यामा वाले लोग क्या खा के अपनी R सीरीज़ की बाइक्स को डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो R15 हो गई, R3 हो गई और अब ये R6 भी हो गई। पता नहीं इनमें यामा वाले क्या डालते हैं, शायद रेड बुल डाल देते हैं इनको बनाने के समय, जिनकी वजह से इनकी टॉप स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो एनीवेज अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों फर्स्ट नंबर में डायरेक्टली जंप कर रहे हैं मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक से सीधा सुपर स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक की ओर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी लिटर क्लास सेगमेंट की बाइक्स के बारे में नहीं बात करें हैं, क्योंकि लिटर क्लास सेगमेंट में जितनी भी बाइक्स आती है उनकी जो टॉप स्पीड होती है वो 299 की एमपीएस तक के जाने के बाद स्टक हो जाती है। क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम लिटर क्लास बाइक्स आती है मार्केट में सभी में लिमिटर लगा रहता है, चाहे वो निंजा ZX-10R हो गई, BMW S1000RR हो गई, Honda CBR फायरब्लेड हो गई, सभी में लिमिटर लगा रहता है, जिनकी वजह से 299 प्लस की एमपीएस तक से ऊपर उनकी टॉप स्पीड नहीं जाती है अनटिल अनलेस आप ECU रीमैप नहीं करते हो तो अगर आप ECU रीमैप करवाते हो साथ ही में पावर कमांडर का यूज़ करते हो तो उसके बाद से वो सब जो बाइक्स की टॉप स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग वो सब बाइक्स के बारे में अभी फिलहाल नहीं बात करें, डायरेक्ट बात करें एक सुपर स्पोर्ट बाइक के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे जो बाइक ही ये 1300 सीसी इंजन के साथ आती है और इतना बोलने के बाद अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी बाइक यहाँ पे है जो फर्स्ट नंबर में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, सुजुकी हायाबुसा ही वो बाइक है जिसकी जो टॉप स्पीड है वो 300 प्लस की एमपीएस तक है। 300 प्लस की एमपीएस का 315 की एमपीएस तक से ज़्यादा इसकी जो टॉप स्पीड है वो चली जाती है। साथ ही में ये जो बाइक है पूरी ट्रैक ओरिएंटेड नहीं, ये जो बाइक है एक तरह की स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, जिसकी वजह से इसकी जो राइड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है। और वही सुजुकी हायाबुसा भी फिलहाल के लिए मार्केट से डिसकंटिन्यू है। अगले साल इसका जो BS6 मॉडल है वो मार्केट में आएगा और वहीं इसकी जो लास्ट एक्सशोरूम प्राइस थी इसके BS4 मॉडल की वो थी 13,74,000 रुपीज़। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से, इतनी अच्छी टॉप स्पीड अचीव करने की वजह से ये जो बाइक इसको फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल भी बोला जाता है। और वहीं इस बाइक में 197 bhp का पावर मिल जाता था और 155 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था इसके 1340 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। तो वैसे आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बाइक पसंद आती है कि नहीं, या अगर आपके पास 15 to 20 लाख रुपीज़ होगे तो आप लोग कौन सी बाइक को खरीदना पसंद करोगे, ये भी चीज़ ज़रूर बताइएगा। और वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस यही सारी बाइक्स थी जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में अगर आपको कुछ कहना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।